हाय गुड इवनिंग वेलकम टू ग्रीन बुल चैनल। सो आज हम एक इंडिकेटर देखेंगे जिसका नाम है जिग जैग चैनल। सी एक्चुअली आप सबको पता है जो भी ट्रेड करते हैं दिस एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ओके, तो आप कोई भी स्टॉक उठा लें, अगर उसका हायर हाई हायर लो बनता है तो चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनता है तो वो डिक्लाइन हो रहा है। तो वो प्राइस एक्शन, आप कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक ले ले, उसका एक डाउन टाइम रहता है, उसका एक साइडवेज रहता है एंड इसका एक अप ट्रेंड रहता है। सो दिस आर द थ्री मार्केट बिहेवियर। इधर आपका अप ट्रेंड रहता है या आपका डाउन ट्रेंड रहता है या साइडवेज रहता है। तो आप अगर एक स्टॉक को आप क्या है, एक बोलता है कि सर मैंने स्टॉक लिया है बट वो बढ़ता ही नहीं है, जब बढ़ता है और मैंने उसको सेल कर देता हूँ तो और चढ़ जाता है, एंड जब वो और चढ़ जाता है तो उसको मैं जब बिक्री करता हूँ तो और चढ़ जाता है। सो दिस आर प्राइस पैटर्न है। तो इसके लिए सबसे भाव भगवान छे, प्राइस इज़ एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। सो आप देखिए, अभी मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया हूँ, उसका मैंने इसमें जिग जैग का इंडिकेटर अप्लाई किया हूँ। देखिए इसमें वेरी सुपर्ब है। आपको यम पैटर्न, देयर आर वेरी फ्यू पैटर्न्स हम करते हैं मार्केट में, यम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। सो दिस तो चैनल का ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकडाउन, सो ये होता है। देखो अब इसमें देखिए क्लियरली आपको दो एंट्री मिला है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। एक तो वो डबल बॉटम बनाया है तो आपको वो एंट्री कर सकते हैं, एंड आपको मालूम है ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो उसका जो टारगेट है, जो डब्ल्यू का जो एंड में जो आता है उसका, तो वो आपका टारगेट है। दूसरा, आप जब डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है तो आप ले सकते हो। साइडवाइज आप देखो एम पैटर्न बन रहा है, जब एम का जब वो एन जैसा बनाता है तो एम होने वाला है, तो उस साइड पे आप सेल कर सकते हो एंड देन सेकंड टारगेट आप लगा के रखते हो। तो कि ब्यूटीफुली दिस जिग जैग पैटर्न आपको बस बेसिक थिंग है, मतलब ज़्यादा इंडिकेटर, कभी कभी मैं देखा है किसी का सिस्टम में शेयर करते हैं मेरे को 7-8 आर एस आई लगा है, आर एस लगा है, EMA 20, 50, 100, 200। अरे आप ट्रेड करोगे कि इंडिकेटर को देखोगे? ओके, तो द प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो शॉर्ट मनी का पीछे भागते हैं, ओके, कि थोड़ा 5 मिनट में 10 मिनट में पैसा कमाते। देखो आप, ये मैंने डेली में डाला है, ओके, डेली पैटर्न में कितना ब्यूटीफुल सी इन्फोसिस देखिए अभी। तो सब बोलते हैं इन्फोसिस बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, बट उसका भी तो अपना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज होता है ना। देखिए सुपर्ब एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न का एन में अगर आपने ऑप्शंस को सेल किया होता तो देखिए कितना बड़ा रैली मिला है। आपको क्या इंडिकेटर चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। सो पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे इंडिकेटर्स डालते हैं। एक्चुअली ये प्राइस एक्शन है, प्राइस क्या जो बोलता है वही यहाँ पे मार्केट में चलता है। तो आप एक इंडिकेटर को पकड़ लीजिए, बेसिक थिंग है, बेसिक इंडिकेटर है, जिग जैग इंडिकेटर है। आप उसमें इंडिकेटर्स में जाइए, मैं ग्रो का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ट्रेडिंग व्यू में भी होगा ये, एंड जीरोदा 5S में भी होगा। सो मैं ग्रो टर्मिनल में जाके आप जिगजैग करके इंडिकेटर डालो तो आ जाएगा। देखिए एम पैटर्न बना है, कितना सुपर है। फर्स्ट टारगेट वो एन, जो आपका एन का जो पहला एक जो टारगेट था उसमें फर्स्ट टारगेट हो गया। आप दोबारा एंट्री करोगे जब उसने एम पैटर्न को तोड़ा है, तो एम पैटर्न का जो लेंथ है वही आपका सेकंड टारगेट है, एंड वो इजीली अचीव हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये अगर आप ये लगा लेते हो एंड आप इसको प्राइस एक्शन के साथ इसको ट्रेड करते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप अपना 10 to 15 स्टॉक्स लगा लीजिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए आपको, 15 to 20 स्टॉक्स। और एनी स्टॉक्स में आप देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए, आप उसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, एंड जहाँ पे ये पैटर्न बनाता है, अब इसमें ज़्यादातर आपको जिग जैग में आप देखो डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, एम पैटर्न मिलता है। और देखिए अभी सेकंड टारगेट, आप देखिए इन्फोसिस का ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ आपका टारगेट है, सेकंड टारगेट। देखिए सेकंड टारगेट कितना सुपर्ब, क्या ब्रेकडाउन मारा है। अब इसमें अगर आप ऊपर से दो लॉट में, एक लॉट में अगर ऊपर आप बेच देते, एक को आपने जो नीचे वाले में एंड दूसरे को सेकंड टारगेट में, आपका तो लग गया ना लॉटरी। तो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू। तो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्राइंगल, जहाँ भी ब्रेकआउट होता है, सी आप अगर स्टॉक को जब उसके इनिशियल लेवल में आप पकड़ोगे कंसोलिडेशन में, आपको पैसा नहीं बनेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि अरे जब भी मैं स्टॉक लेता हूँ वो चलता नहीं है, भागता नहीं है, और जब मैं बिक्री कर देता हूँ वो भाग जाता है। सी दिस आर ऑल प्राइस एक्शन। मैंने इतना साल जो मैंने देखा है, दिस ऑल आर प्राइस एक्शन। इंडिकेटर बस ऐसे घुसा देते हैं हम लोग को, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इतना इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है, प्रीमियम इंडिकेटर है, 50,000 का है, 30,000 का है। वो क्यों चाहिए आपको? आपको कैंडल बना दे, जो एक
प्रोफेशनल होता है वो सिर्फ कैंडल देख के भी, ये जिग जैग भी नहीं चाहिए आपको, बस कैंडल का है, बट क्या है एक रिप्रेजेंटेशन है ना हमको। अब वो ग्राफ को देख देख के हमको वो ग्राफ में ही अच्छा लगता है सब कुछ, तो ये दिखाने के लिए मैंने ये डाला है। सो आप इन्फोसिस और इन प्रो, तो हमने अभी जो दिया था बम्पर लॉटरी, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल में फ्री दिया है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ने बोला है सर हमको ये पेड में बोला गया था सर, ये हमने फ्री में दिया था। देखो उसका पैटर्न तोड़ा उसने, उसके बाद वो देखिए कितना बम्पर रिटर्न चलते गया, वो उसका एंट्री पॉइंट है कितना आ गया 394 में उसने तोड़ा है। आज किसी ने भी उसको 300 ऊपर 400 रुपया में ही पकड़ता है तो 700 रुपया गया है, ये 750 रुपया गया है, 300 रुपया। किसको क्या चाहिए आपको, कौन सा इंडिकेटर आप देख रहे हो, नहीं चाहिए आपको, बस ये इंडिकेटर आप जिगजैग को आप वर्क कीजिए। एंड एनीथिंग आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का ले लीजिए, आप एक ही इंडिकेटर को पकड़िए, 3 मंथ का स्ट्रैटेजी कीजिए। एंड जहाँ तक मेरे को मालूम है, आई एम यूजिंग दिस इंडिकेटर फॉर एनी पैटर्न कन्फर्मेशन। कहीं ब्रेकआउट देखता हूँ मैं, हमने भी आर इन प्रो में एंटर किया था एंड बम्पर प्रॉफिट्स मिला। मैंने उसको ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में, मेरा जो अदर इसमें मैंने ऑलरेडी दिया है कि हमने बम्पर स्टॉक में इसको इंक्लूड किया था। तो और इन प्रो है, ऐसा आप किसी भी में भी आप टेस्ट कर सकते हो। बहुत लोगों ने बोला था सर न्यूलैंड लैबोरेटरीज किसका टारगेट क्या है, हम बस डिपेंड रहते हैं। आप देखिए अब इसको और एक उससे कंफर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज़ RSI। देखिए अभी वो जहाँ पे टूटा है उसका 60 का RSI भी ब्रेक हुआ है। अब आप वो और एक आपको डबल कंफर्म है, बिकॉज आप एक ही इंडिकेटर से कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन चाहिए कोई ट्रेड लेने के लिए। तो इंडिकेटर RSI देखिए 60 को तोड़ा है, इतना दिन देखिए वो RSI रेंज बाउंड था, आपको नहीं मिला है। उस समय अगर आप स्टॉक को लेके सर नहीं चढ़ता है, सर नहीं जा रहा है, नहीं भाग रहा है, तो नहीं भागेगा ना, वो तो कंसोलिडेशन में है, तो ब्रेकआउट चाहिए ना उसको, या बायर्स आना, पैसे स्मार्ट मनी आना है ना। अब वो इंडिकेटर में है, बस इंडिकेटर बस ये RSI और ये जिगजैग लगा लीजिए, उसको पैटर्न को ब्रेकआउट करने दीजिए। किसी भी ब्रेकआउट में आप ऊपर हायर हाई, जब हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे नीचे जाता है एवरेज करते हैं, ऐसा नहीं करना है, जितना हाई जाता है तब उसको लेना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।